छात्रों, आज हम बिहारी लाल की सतसई के कुछ दोहों की व्याख्या देखेंगे। आज पहला दोहा है, कौन भांति रही हैं बिरदु, अब देखिबी मुरारी, बीधे मोसों आई के, गीधे गीधहि तारी। कौन भांति रही हैं बिरदु, बिरदु यानी यश। देखिबी, ये आप जानते हैं कि बिहारी लाल जी ग्वालियर के रहने वाले थे, तो बुंदेलखंड का वो क्षेत्र है। बुंदेली का असर देखिबी या बीधे गीधे जैसे शब्द, ये बुंदेलखंडी शब्दों के प्रयोग हैं जो यहाँ देखने को मिलते हैं। कौन भांति रही हैं बिरदु, अब देखिबी मुरारी, बीधे मोसों आई के, गीधे कीधहीं तारी। एक भक्त है, वह भगवान के प्रति एक उलाहना देता हुआ कह रहा है कि हे मुरारी, हे कृष्ण, कौन भांति रही हैं बिरदु। मुझे यह अब देखना है कि अब आपके बिरद यानी यश की रक्षा किस प्रकार हो पाएगी, क्योंकि बीधे मोसों आई के, अब आकर आपका पाला मुझ जैसे पापी से पड़ा है। इसके पहले तो आपने एक गीध का उद्धार किया था। आपको जानकारी है कि राम ने पक्षीराज जटायु का, जब सीता हरण के प्रसंग में उसने रावण से युद्ध किया था, तो उस गिद्ध का उद्धार भगवान राम ने किया था। उस गिद्ध की मुक्ति की बात यहाँ बिहारी करते हुए कहते हैं कि आपने पहले गिद्ध को तो तार दिया और ये मान लिया कि यह कार्य आपके हिसाब से बहुत सरल है, लेकिन अब मुझे यह देखना है कि मुझ जैसे पापी के साथ आपका व्यवहार क्या वही रहता है जैसे एक पाप योनि के पक्षी को भी आपने बहुत सहजता से जिसका उद्धार कर दिया था। अगला दोहा देखते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, बहुत महत्वपूर्ण दोहा है बिहारी का। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। इस दोहे में जो अलंकार है उसको अन्योक्ति अलंकार हम कहते हैं। राजा जय सिंह जो राजा थे जयपुर के, ये उनके संदर्भ में एक मित्रवत परामर्श की तरह कोई नायक भ्रमर के बहाने से, भंवरे के बहाने से राजा जय सिंह के प्रति एक बात उसको समझाता हुआ कहता है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल है। यह जो अविकसित अवस्था है पुष्प की, पुष्प यहाँ पर एक युवती या अक्षत यौवना नायिका कोई है जो कली के समतुल्य है, जो किशोरावस्था में है। न पराग ही है उसके भीतर और न यौवनावस्था की कोई रंग उसके भीतर में उमंग है, न मादक रूप की मादकता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। ऐसे समय में जिस तरह से फूल में न कोई सरसता है, न उस समय वह विकास पूरी तरह से प्रस्फुटित है, उसी तरह से नायिका के शरीर के अंगों में भी अभी कोई प्रफुल्लता या युवावस्था की जो मादकता है वो झलक नहीं रही है। इस बात को संबोधित करते हुए भंवरे की ब्याज से नायक कह रहा है कि हे भ्रमर, तेरी अभी यह अवस्था है तो भविष्य में
उस समय क्या होगा जब नायिका का जो शरीर इस अविकसित अवस्था से पूरी तरह से विकसित अवस्था में आ जाएगा। तो इस अन्योक्ति अलंकार का एक उदाहरण यह इस एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है, और इस ऐतिहासिक संदर्भ के माध्यम से एक लोकोक्ति भी है कि राजा अपनी युवावस्था, एक युवा रानी में के श्रृंगार में, सौंदर्य में इस तरह आसक्त हो गए थे कि उसको, राजा को उस आसक्ति से हटाने के लिए बिहारी ने, कहते हैं, यह किंवदंती है कि यह दोहा उनके लिए लिखकर उनको भेजा था, ताकि राजा उस रानी के आसक्ति से उबर कर अपने राजकाज पर ध्यान दें। तो यह दोहा बहुत अन्योक्ति अलंकार के रूप में एक महत्वपूर्ण दोहा है, जो आपको याद भी रखना चाहिए। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। अगला दोहा आप देखते हैं। मंगल बिंदु सुरंगु मुख, शशि केसरी आड़ गुरु, इक नारी लही संगु, रसमय किय लोचन जगत। बिंदु सुरंग, ललाट पटल पर जो रोली का सुंदर बिंदु है। मंगल बिंदु सुरंगु मुख, शशि केसरी आड़ गुरु, केसर आड़, केसर का आड़ा तिलक। नायक के नेत्र नायिका के मुख सौंदर्य को देखकर भाव से उत्फुल्ल हो रहे हैं, अनुरागमय हो रहे हैं। अपनी दशा को वह नायिका की किसी सखी से कह रहा है कि रोली का लगा हुआ लाल बिंदु मंगल के समान तथा केसर का लगा हुआ तिलक बृहस्पति के रूप को प्राप्त किए हुए मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि, और उसका मुख नायिका का कैसा है? चंद्रमा के समान है। इन तीनों ग्रहों को एक ही नारी ने, एक नारी लही संग, एक ही नारी ने एक ही राशि पर केंद्रित करके मनुष्य की आँखों को जलमग्न बना डाला। रसमय किय लोचन जगत, क्योंकि उसको देखने से मनुष्य की आँखों में, नायक की आँखों में आनंद के अश्रु भर जाते हैं। यूँ लगता है जैसे ऐसे सौंदर्य का दर्शन और बाद में संभव हो या न हो। बिहारी के इस दोहे में उनके ज्योतिष ज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है कि ज्योतिष संबंधित उनका ज्ञान भी कितना विशद है। इस दोहे से इसकी जानकारी हमें मिलती है। अगला दोहा हम देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। या अनुरागी चित्त की गति, एक भक्ति परक दोहा बिहारी का यहाँ पर आप देख रहे हैं। या अनुरागी, जो ईश्वर के प्रेम में जो भक्त, जिसका चित्त अनुराग से पूर्ण है, उसके चित्त की गति को कौन समझ सकता है। बिहारी इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं कि वह भक्ति कैसी है। भक्त के चित्त या मन की दशा के बारे में बताते हुए इस दोहे में बिहारी कहते हैं, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग। यह विरोधाभास अलंकार यहाँ पर है कि जैसे जैसे कहते हैं कि भक्त का चित्त भगवान कृष्ण के श्याम रंग में केंद्रित होता है, डूबता है, वैसे वैसे उसके हृदय के समस्त विकार त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। उसका हृदय क्या हो जाता है? सफ़ेद सफ़ेद उज्ज्वल, यानी प्रकाशमय, यानी कलुष से, विषय वासनाओं से रहित हो जाता है। इसीलिए भक्त को कृष्ण के स्वरूप में, सगुण स्वरूप में अपने चित्त को लगाना चाहिए, जिससे
उसके मन का, उसकी मानसिक वृत्तियों का परिमार्जन हो सके और उसका चित्त ईश्वर में लगकर संसार की इस तमाम विषय वासनाओं से मुक्त हो सके। यह उनकी भक्ति भावना, बिहारी के भक्ति भावना को दिखाने वाला एक महत्वपूर्ण दोहा है। धन्यवाद।